तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। सच्ची घटना पर आधारित कहानी विक्रम बेताल की 15वीं कहानी, सच्ची नारी की परीक्षा। एक समय की बात है। उज्जैनी नगर के महान राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने ये प्रण लिया था कि वे हर रात शमशान भूमि जाकर उस बेताल को पकड़कर लाएंगे जो एक योगी के लिए अत्यंत आवश्यक था। उस रात जब राजा विक्रम फिर से बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लेकर चलने लगे, तो बेताल ने कहा, राजन, तुम फिर मुझे बिना कुछ कहे ले जा रहे हो। लेकिन रास्ता लंबा है। अगर समय बिताना चाहते हो तो मैं एक कहानी सुनाता हूं। पर याद रखना, कहानी के अंत में यदि तुमने उत्तर जानते हुए भी चुप रहे, तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, कहो बेताल, सुनाता जाओ। कहानी की शुरुआत। कांचपुर नामक नगर में राजा वीर सिंह राज करते थे। उनके राज्य में एक व्यापारी रहता था। नाम था धनपाल। धनपाल के घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी। उसे संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ और व्रत करने के बाद भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। लड़का बड़ा सुंदर और बुद्धिमान था। धनपाल ने उसका नाम रखा माधव। माधव बड़ा होकर शिक्षित और सभ्य युवक बना। जब वो युवा हुआ तो उसके पिता ने उसका विवाह एक सुशील कन्या सुमन से कर दिया। सुमन बहुत ही पवित्र, सच्चरित्र और पतिव्रता स्त्री थी। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन सुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद धनपाल की मृत्यु हो गई और माधव को व्यापार का कार्य संभालना पड़ा। एक दिन माधव ने सुना कि दूर देश में व्यापार से बहुत लाभ हो रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, मुझे कुछ समय के लिए समुद्र पार व्यापार यात्रा पर जाना होगा। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सुमन ने कहा, स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप सुरक्षित लौटें, यही मेरी प्रार्थना होगी। माधव जहाज पर सवार हुआ और व्यापार के लिए निकल गया। परंतु यात्रा के दौरान एक भयानक तूफान आया। जहाज टूट गया और कई लोग समुद्र में डूब गए। कुछ लोग किसी तरह किनारे पहुंचे, लेकिन माधव का कोई पता नहीं चला। ये समाचार जब सुमन को मिला तो वो रो पड़ी। सबने कहा माधव अब नहीं रहे, पर सुमन ने विश्वास नहीं खोया। वो बोली, मेरे स्वामी जीवित हैं, मेरा हृदय कहता है। वो हर दिन उनके लौटने की प्रार्थना करती। दूसरा विवाह का प्रस्ताव। कुछ महीनों बाद सुमन के माता पिता ने कहा, बेटी, अब माधव नहीं लौटेगा। तुम विधवा होकर क्यों दुख सहो? किसी योग्य नवयुवक से विवाह कर लो। पर सुमन ने मना कर दिया। मेरे लिए दूसरा विवाह असंभव है। मेरा पति जीवित है, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगी। लोग उसकी जिद देखकर हैरान थे, लेकिन सुमन ने अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। माधव की वापसी। वास्तव में माधव मरा नहीं था। वो एक दूर देश के तट पर बहकर पहुंचा था। वहां के लोगों ने उसकी सेवा की और उसे स्वस्थ किया। उसने कई वर्षों तक व्यापार किया और खूब धन कमाया। फिर एक दिन वो अपनी नगरी की ओर लौट पड़ा। जब वो अपने नगर पहुंचा तो देखा सब लोग कह रहे हैं कि उसकी पत्नी सुमन आज भी उसकी प्रतीक्षा में है। ये सुनकर माधव का हृदय भर आया। वो तुरंत अपने घर गया। लेकिन संयोग से उस दिन एक अजीब घटना हुई। उसी नगर में एक साधु आया था, जिसने जादू से एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति को बना दिया था ताकि लोगों को भ्रमित कर सके। जब माधव सुमन के घर पहुंचा तो ठीक उसी समय वो जादुई नकली व्यक्ति भी पहुंच गया, जो हूबहू माधव जैसा था। सुमन चकित रह गई। उसने कहा, तुम दोनों ही अपने को मेरा पति बता रहे हो। अब मैं कैसे पहचानूं कि मेरा असली माधव कौन है? दोनों बोले, मैं असली हूं। सुमन ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं एक परीक्षा लूंगी।
जो सच्चा माधव होगा वही इसे पार करेगा। सच्ची नारी की परीक्षा। सुमन ने एक दीपक जलाया और बोली, ये दीपक हमारे प्रेम का प्रतीक है। मैं अपने पति के चरणों में ये दीपक रखूंगी। अगर ये दीपक बिना बुझाए जलता रहेगा तो वही सच्चा माधव होगा। वो दीपक पहले व्यक्ति के सामने रखती है, दीपक तुरंत बुझ गया। फिर उसने दूसरे व्यक्ति के सामने रखा, दीपक जलता रहा। सुमन समझ गई कि यही उसका सच्चा पति है। तभी नकली माधव गायब हो गया। वो वही साधु का बनाया जादुई रूप था। माधव और सुमन दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। बेताल का प्रश्न। कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन विक्रम, बताओ, सुमन ने ये कैसे जाना कि कौन असली माधव है? दीपक क्यों बुझा और क्यों नहीं बुझा? राजा विक्रम बोले, बेताल, सच्चे प्रेम और सच्चाई के सामने कोई छल नहीं टिक सकता। सुमन का मन निर्मल था। जब उसने असली माधव के सामने दीपक रखा तो उसकी सच्ची भावना और विश्वास के कारण दीपक की लौ स्थिर रही। नकली व्यक्ति के सामने उसका मन शंकित था, इसलिए दीपक की लौ डगमगाकर बुझ गई। बेताल हंस पड़ा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु वचन के अनुसार अब मैं फिर उड़ता हूं। ये कहकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और विक्रम को उसे फिर पकड़ना पड़ा। कहानी से शिक्षा। सच्चे प्रेम और विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जो नारी अपने पति या सत्य के प्रति अडिग रहती है, उसके सामने कोई छल या जादू नहीं टिक सकता। इसी प्रकार की और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।